डिग्री लेकर देश के युवा पकौड़े तल रहे बाजारों में, अनपढ़ नेता दल बदल घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। ये देश की हकीकत भी है और यही देश की विडंबना भी है। रख हौसला ए मुसाफिर, ऐसा मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर ये समंदर भी आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ पर आया हूँ ये एक ऐसा मामला है कोटद्वार भाबर का, एक ऐसा मुद्दा है कोटद्वार भाबर का जो कि विगत 1.5 वर्षों से नासूर सा बन चुका है कोटद्वार भाबर वासियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ और स्वागत करता हूं आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन न्यूज़ में। आज हम आए हैं भाबर के बहुचर्चित मालन पुल पर, जो कि 1.5 से 2 वर्ष पूर्व धराशायी हो गया था और इसकी एक बार बरसी भी हो चुकी है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और यहाँ के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं हमारे सूबे के, भगवान इनका ध्यान इस ओर भी खींचे कि किस प्रकार यहाँ की जनता त्रस्त है, दुखी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2007-2008 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था और उस समय मुख्यमंत्री श्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इस पुल का बजट जो आया था वो आया था तकरीबन 9 से 10 करोड़ के बीच में लगभग। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब 15 वर्ष पूर्व 9 से 10 करोड़ की लागत से ये पुल बना था तो क्या 10-15 वर्षों उपरांत कितनी महंगाई बढ़ी होगी? दुगनी। चलिए, अब 15 वर्षों उपरांत श्रीमती रितु खंडूरी भूषण इस पुल का निर्माण करवाती हैं, वो भी 26 करोड़ की लागत से इसका आवंटन किया जाता है, इसका बजट निर्धारित किया जाता है। तो 20 करोड़ बजट में बन जाना चाहिए, तो 26 करोड़ का बजट इसके लिए पास किया जाता है। और 26 करोड़ में भी होता क्या है, उस 26 करोड़ में भी केवल रिपेयरिंग होती है। मैं आपको फुटेज के साथ में दिखा रहा हूं दोस्तों कि खड़े जो पिलर होते हैं जिन पर प्लेटफॉर्म टिकाए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो उनका निर्माण किया जाता है। और विगत 1.5 वर्ष बाद भी, 1.5 से 2 वर्ष बाद भी अभी केवल 2 पिलर ही खड़े हुए हैं। जैसे कि हम आपको वीडियो में फुटेज में दिखा रहे हैं, 2 पिलर यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, बाकी के 10 पिलर अभी उन पर कार्य जारी है। समय समय पर यहाँ पर डीएम साहब आते रहते हैं और डीएम साहब आकर यहाँ पर कार्य का अवलोकन करते हैं कि किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आकर हिदायत दे देते हैं और कह देते हैं कि उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि भाई इस तय समय के अंदर अंदर इसका कार्य पूरा कर दिया जाए। परंतु क्या वाकई में होता है? क्या वाकई में होता है तय समय के अंदर ये कार्य? चलिए, कोई बात नहीं। अब मेरा आह्वान जनता से, 2 वर्ष से आप लोग चुप मौन क्यों हैं? आप लोग क्यों उन जनप्रतिनिधियों को सवाल नहीं पूछते? उनसे आप जवाब क्यों नहीं मांगते कि क्यों हम लोगों को 2 वर्ष से बिल्कुल विभाजित होकर रहना पड़ रहा है कोटद्वार से भाबर वासियों को? अरे लेकिन कैसे पूछेंगे? नेता को भी तो अपने बच्चे पालने हैं, उनको अपना नौकरी भी करनी है, अपना काम भी करना है। पता नहीं क्यों बजट और नेताओं के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे तो समझ से परे है। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। पर नेता करे भी तो क्या करे, उसको भी तो नौकरी करनी है, उसको भी तो काम करना है, उसको भी अपने बच्चे पालने हैं, अपना भरण पोषण करना है। और भले उसके लिए जनता कितना ही रोती रहे, बिलखती रहे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जनता के टैक्स के पैसे से जो डीजल और पेट्रोल ये अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, उससे इन्होंने घूमना भी तो है, राजधानी भी तो जाना है, विधानसभा में जाकर कार्य भी तो करने हैं, सांसद जी को पूरा उत्तराखंड, पूरा पौड़ी गढ़वाल जिला जो घूमना है, जो देखना है। तो क्या जनता के ही काम के लिए केवल नेता चुना जाता है? नहीं। जनता के ही काम अगर नेता करेगा तो अपने काम कब करेगा नेता? हमारा जो नेता है, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारा शुभचिंतक है, वो अपने काम भी तो करेगा। भाई इन नेताओं में से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को किसान पुत्र या किसान पुत्री कहते हैं, तो उन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी भी तो संभालनी है, ये बात भी जायज़ है। तो आप लोगों के लिए ही 24 घंटे वो यहाँ पर क्यों रहे? पूरे माह क्यों काम करे? पूरे वर्ष भर काम क्यों करे? उसने अपने काम भी तो करने हैं, अपना जीवन यापन भी करना है, अपनी आमदनी भी बनानी है, अपने क्रियाकलाप भी करेंगे। भाई उनका भी तो अपना एक निजी जीवन है। आपके निजी जीवन के लिए वो अपना सारा अपना जीवन चौपट कर देगा क्या? नहीं, वो अपना जीवन भी देखेगा, उनको भी अधिकार है। भाई उनका मोबाइल का बिल ही इतना आता है कि वो उसमें उनकी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो पाता, तो क्या करेगा वो यही करेगा। इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेताओं का और बजट का जो इन दोनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आप खुद समझ सकते हैं।
भाई उस नाते इन्होंने अपने क्रियाकलाप या कार्यक्रम भी तो करने हैं। भाई देखिए, नेता इतनी दूर दूर से आता है, इतने सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनका खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, भाई फूल मालाएं वगैरह, ये सब भी तो नेता ही देखेगा। उसके लिए कौन जनसेवक खड़ा होता है? इसके लिए क्षेत्र से कौन आता है? कोई नहीं। जनता तो केवल अपने दुखों का पिटारा लेकर नेता के समक्ष खड़ी हो जाती है, एक कागज के टुकड़े पर अपनी समस्याओं को लेकर नेता के पास लेकर पहुंच जाती है। अब नेता बेचारा क्या करे? वो तो सुबह से शाम तक इतने काम करता है, इतने कांटों के बिस्तर में सोता है। भाई सुबह से शाम तक वो ऑफिस में सैकड़ों किस्म प्रकार के लोग अपनी सैकड़ों प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। किस किस की समस्याओं को वो सुनेगा, किस किस की समस्याओं का वो निवारण करेगा, निराकरण करेगा। दोस्तों भाई उसका भी तो एक अपना जीवन है। क्या वो आपकी ही समस्याओं का निपटारा करने के लिए नेता बना है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम तो ऐसा नहीं मानते। क्या आप मानते हैं? हाँ, नेता अभिनेता आते रहते हैं इस पुल को देखने के लिए, निहारने के लिए कई बार आ चुके हैं इन विगत 1.5 से 2 वर्षों के उपरांत, परंतु हर बार केवल वही जुमलेबाजी होती है। इस पुल को कभी बोला जाता है कि दिसंबर तक आपको सुनिश्चित कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है कि फरवरी तक होगा, कभी कहा जाता है कि अप्रैल तक होगा, परंतु धरातल पर आकर देखिए दोस्तों, तो हम तो देखते हैं यहाँ पर आकर और हम ये समझते भी हैं कि क्या इस पुल का काम तय मानकों के अनुसार और तय समय सीमा के अंदर हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता। मैं जो आपको फुटेज दिखा रहा हूँ वो आज की है, आज की ऑन द ग्राउंड फुटेज है वो। आप इससे आकलन लगा लीजिए कि समय अनुसार ये काम हो पाएगा क्या। और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहेगा कि जब 15 वर्ष पूर्व ये 10 करोड़ के बजट से ये पुल बन सकता है, तो 15 वर्ष बाद पर रिपेयर ही क्यों? पूरा 26 करोड़ में क्या पूरा पुल नहीं बन सकता था नया? रही दूसरी बात, जब ये पुल गिरा था तो एक वैकल्पिक मार्ग का भी निर्माण किया गया था हमारे विधायक द्वारा, जो कि 1,70,00,000 रुपए की लागत से बना था। समय समय पर वो पुल भी बरसात की भेंट चढ़ता रहा, बार बार वो धराशायी होता रहा, बहता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, परंतु उस वैकल्पिक मार्ग ने भी हार नहीं मानी। वो भी बेचारा कमर टेढ़ी करके, उठा पटक करके, अलट कर पलट कर खड़ा होता रहा। ये इतने दर्द झेलता रहा वो पुल भी, वो रास्ता भी, कि उस पर हजारों बार ट्रैक्टर चढ़े, डंपर चढ़े, खुदाई हुई। समय समय के अनुसार वो पुल भी कराता रहा, बेचारा दर्द से तड़पता रहा, बिलखता रहा, परंतु उसने भी हार नहीं मानी। वो भी जनता के लिए प्रतिबद्ध था, करबद्ध था और अंततः बरसात को हार माननी पड़ी और वो पुल अभी निरंतर चल ही रहा है। जनता के सेवा में अपना अभूतपूर्व योगदान वो दे ही रहा है। तो क्या ही कहें उस 1,70,00,000 रुपए की लागत से बने हुए रास्ते का, वैकल्पिक मार्ग का। अब विषय उठता है जनता का कि जनता क्या करे। जनता तो ये तय करके चल चुकी है, ये मान के बैठ चुकी है कि हमें एक पार्टी का ही होके रहना है, हमें इस पार्टी की विचारधारा पे ही चलना है, चाहे वो विचारधारा अंदरूनी खेमे में कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो जनता विरोधी हो या जनता की हितैषी हो। ये तय तो जनता को ही करना है। और जनता अगर आवाज़ नहीं उठाती है अपने हक अधिकारों के लिए, तो ये इसमें गलती नेता की नहीं है, जनता की ही है, जो कि आंखें और कान होते हुए भी देख और सुन नहीं सकती, समझ नहीं, बुद्धि होते हुए समझ नहीं सकती। तो क्या ही कहा जा सकता है उस जनता के लिए। और हाँ, जनता करे भी तो क्या करे बेचारी, वो तो प्रतिबद्ध है अपने नेताओं के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति। वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए भाई? अगर हम सवाल जो सरकार सत्ता पे है, हम उससे सवाल नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? आप ही बताइए, आप बताइए कि हम सवाल किससे करें? क्या उससे करें कि जो पार्टी सत्ता विहीन है पिछले 10, 11, 12 वर्षों से? क्या सवाल उससे किए जाएंगे जो सत्ता पे काबिज है? जाहिर सी बात है, जो सत्ता पे काबिज है उसी से सवाल किए जाएंगे और उसी से जवाब भी मांगे जाएंगे। तो जवाब देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और जवाब मांगने के लिए आप कटिबद्ध हैं। तो क्यों आप जवाब नहीं मांगते? आप मांगिए। हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर अपने नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले, मैं उन लोगों से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने नेता को एक किनारे कीजिए, पार्टी को एक किनारे कीजिए। इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कार्य कीजिए और ऐसे नेता को चुने, इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो कि आपका हितैषी हो, सही मायनों में, जो आपके लिए किसी भी वक्त खड़ा होने की क्षमता रखता हो। बाकी आप कुछ समझदार हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या ही कह सकता हूँ। अगर आपका कोई सुझाव या कोई विचार हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से साझा कीजिएगा। धन्यवाद। मालन नदी का ये जो पुल है जो अभी निर्माणाधीन है, तो इस पर कुल बनने 12 पिलर हैं, जो रिपेयर होने हैं 12 पिलर हैं
और उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। अभी केवल विगत 1.5 वर्षों में या 2 वर्षों में अभी 2 पिलर का निर्माण किया गया है और अभी 10 पिलर और होने बाकी हैं। उम्मीद तो जताई ये जा रही है कि ये मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे, परंतु ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है दोस्तों। डिग्री लेकर देश के युवा पकौड़े तल रहे बाज़ारों में, अनपढ़ नेता दल बदल घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। ये देश की हकीकत भी है और यही देश की विडंबना भी है।